जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण जो है कौन सा है। तो नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण जो है आंकलन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब आंकलन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में आंकलन के दौरान नर्स निम्न में से क्या कार्य करती है। चलिए बताएंगे आप। तो नर्सिंग प्रोसेस में आंकलन के दौरान नर्स निम्न में से कौन सी यहाँ पे कार्य करती है। तो याद रखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब रोगी से डेटा एकत्र करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब बिल्कुल है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नर्सिंग प्रोसेस में निदान का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, में थोड़ा जुकाम है जिसके कारण आपको आवाज में भी अलग लगेंगे, इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और इसीलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नर्सिंग प्रोसेस में निदान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा रोगी की समस्या व उसके कारणों की पहचान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में योजना चरण के दौरान नर्स क्या निर्धारित करती है। तो नर्सिंग प्रोसेस में योजना चरण के दौरान नर्स जो है ये क्या निर्धारित करती है। तो ये करते हैं रोगी की बीपी। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, रोगी की बीपी करते हैं चेक। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन का चरण क्या अर्थ है। तो नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन चरण का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है नर्सिंग योजना को अमल में लाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है। तो नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है। तो नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण जो है यहाँ पे हो जाएंगे मूल्यांकन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, मूल्यांकन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नर्सिंग प्रोसेस में मूल्यांकन के दौरान क्या यहाँ पे किया जाता है। तो नर्सिंग प्रोसेस में मूल्यांकन के दौरान क्या किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं यह जांचना कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है और प्रश्न पूछा है कि ADPIE नर्सिंग प्रोसेस में पी का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो ADPIE नर्सिंग प्रोसेस में पी का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे आप सभी लोग का योजना। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, योजना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रभावी नर्सिंग रिकॉर्ड में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप। तो प्रभावी नर्सिंग रिकॉर्ड में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, सटीकता या समया अनुक्रमण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्षमा याचना पत्र नर्स द्वारा जो ये कब तैयार किया जाता है।
तो क्षमा याचना पत्र नर्स द्वारा कब तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किए जाते हैं किसी असामान्य घटना या दुर्घटना होने पे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग केयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज माना जाता है और यह कितने वर्षों तक जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए? तो याद रखेंगे कि नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज माना जाता है और यह कितने वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए? तो आप बताओगे 3 से लेकर 5 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है और प्रश्न पूछा है कि SBAR संचार उपकरण में बी का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे कि SBAR का संचार उपकरण में बी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पृष्ठभूमि। ऑप्शन ए सही जवाब है, पृष्ठभूमि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि केयर रिपोर्ट का उपयोग नर्सिंग में किसके लिए जो है किया जाता है? तो केयर रिपोर्ट का उपयोग नर्सिंग में किसके लिए किया जाता है? तो ये किए जाते हैं मरीज की दैनिक देखभाल, दवा और उपचार की संक्षिप्त जानकारी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि नर्सिंग की नैतिकता के अनुसार रोगी की जानकारी को गुप्त रखना जो है क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नर्सिंग की नैतिकता के अनुसार रोगी की जानकारी को गुप्त रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं गोपनीयता। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है गोपनीयता। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगों को बिना किसी बाधा के सम्मान पूर्वक देखभाल प्राप्त करने का अधिकार क्या कहलाता है? तो रोगी को बिना किसी बाधा के सम्मान पूर्वक देखभाल प्राप्त करने का अधिकार क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं न्याय। ऑप्शन ए सही जवाब है, न्याय कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि प्रशंसनिक रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो प्रशंसनिक रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होते हैं स्टाफ की उपस्थिति, आपूर्ति और वार्ड की गतिविधियां। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि रोगी के डिस्चार्ज समरी में क्या यहाँ पे शामिल होना चाहिए? तो रोगी के डिस्चार्ज समरी में क्या शामिल होना चाहिए? तो आप बताएंगे प्रवेश का कारण, अस्पताल में दी गई देखभाल, डिस्चार्ज के समय की स्थिति और फॉलो अप निर्देश। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि नर्सिंग रिपोर्ट में फैक्चुअल होने का अर्थ है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग रिकॉर्ड में फैक्चुअल होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो इसका अर्थ हो जाएगा मापन योग्य और सच्चे डेटा पर आधारित। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इंडेक्स ऑफ कंटिन्यूटी से क्या समझा जा सकता है? तो इंडेक्स ऑफ कंटिन्यूटी से क्या समझा जाता है? तो इंडेक्स ऑफ कंटिन्यूटी से जो है यहाँ पे अलग अलग नर्सों से मिलकर निरंतर देखभाल और रिकॉर्डिंग समझे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि एंशिएंट रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो एंशिएंट रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो यह रिपोर्ट कहते हैं हम सभी लोग शिफ्ट के अंत में नर्सों के बीच की रोगी की स्थिति की पारी हस्तांतरण रिपोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा नर्सिंग प्रक्रिया में नर्स की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे नर्सिंग प्रक्रिया में नर्स की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है?
तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, फैसला लेने वाली। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न दिया गया कि रोगी की एंड मिशन रिकॉर्ड में निम्न में से कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, रोगी का नाम, उम्र, पता, निदान और डॉक्टर का नाम। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा, नर्सिंग दस्तावेजीकरण में PIE विधि में आई का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग दस्तावेजीकरण में PIE विधि में आई का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे आप सभी लोगों का अंकलन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, हस्तक्षेप हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, सही जवाब हस्तक्षेप होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि फोकस चार्टिंग में DAR में ए का यहाँ पे अर्थ है। तो फोकस चार्टिंग में DAR का अर्थ क्या होगा। तो फोकस चार्टिंग में DAR में ए का जो अर्थ होता है, ए का अर्थ हो जाएंगे कार्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि रोगी को मौखिक रिपोर्ट देते समय ISBAR विधि का उपयोग जो है क्यों किया जाता है। तो याद रखेंगे रोगी को मौखिक रिपोर्ट देते समय ISBAR विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग प्रोसेस के किस चरण में नर्स नर्सिंग निदान लिखती है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस के किस चरण में नर्स नर्सिंग जो है ये निदान लिखती है। तो ये लिखते हैं आपके निदान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगी को छुट्टी देते समय निम्न में से कौन सा दस्तावेज सबसे जरूरी है। तो याद रखेंगे रोगी को छुट्टी देते समय निम्न में से कौन सा दस्तावेज जो है सबसे जरूरी है। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, डिस्चार्ज समरी जरूरी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, नर्सिंग ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग ऑडिट का जो मुख्य उद्देश्य होगा, इनका मुख्य उद्देश्य होगा देखभाल की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, कोशिका होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो याद रखेंगे कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का बी हो जाएंगे, एक्सोन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है, और प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे कि मानव हृदय में जो है कुल आपके 3 या 4 कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो निम्न में से कौन सा रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, धमनी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, सेरेबेलम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।